birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. ऐ काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ न होती जीने में, तकलीफ न होती जीने में। ऐ काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। पिछले 2 दिनों से वीडियो नहीं आने के पीछे रीजन था, और वो रीजन क्या है इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अभी सब कुछ सारी चीज़ें आपको पता चलेगा कि जिनको लोग अपने समाज में उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, ठीक है, आखिर वो हमारे घर के, हमारे परिवार का, हमारे समाज का एक बहुत बड़ा अंग है, और लोग उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं और उन्हें उतनी सम्मान नहीं दी जाती है। तो हमारा एक पहल है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके समाज में हैं, हमारे समाज में हैं, जो लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं और उसके अनुरूप उनका कार्य नहीं होता है। जैसे आपके घर में किसी भी प्रकार का फंक्शन हुआ तो बहुत सारे खर्च को लोग कर देते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोगों को लोग भोजन करा देते हैं भोज के रूप में, जो डेली उस प्रकार के भोजन को करते हैं, हर रोज उनका वही भोजन होता है, लेकिन उनके बारे में नहीं सोचते हैं जिनको इन चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत होती है, जो ऐसे समय को ढूंढते रहते हैं कि काश किसी के यहाँ ऐसा समय होता और हम वहाँ जाते और कुछ खाते। वो हर समय अपने दिमाग में ये सोचते रहते हैं। तो उन व्यक्तियों को हमारे समाज में जो है, उन व्यक्तियों के प्रति भी सोच रखनी चाहिए आप लोग की। हमने इस वीडियो में इन चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया है। हमारा ये मोटिव नहीं था कि हम आप लोग को ये चीज़ दिखाएं, लेकिन ये जरूरी है। हमारा समाज तभी बदलेगा क्योंकि इन्हें लोग एक प्रसान करने की दृष्टि समझ लेते हैं। जो व्यक्ति असहाय हैं, जैसे दोनों आंखों से जो व्यक्ति अंधा है, बताइए कि वो कर क्या सकता है, वो कर क्या सकता है, उसकी जिंदगी कैसे चलेगी। और उन व्यक्तियों को यदि आप कुछ मदद करते हैं तो वो जो दिल से दुआ देंगे, वो जो दिल से एक आवाज निकलेगा, वो आपको आगे बढ़ने में काफी मदद करेगा। तो हमने जो कुछ भी पाया है आप लोगों से, उसमें हम ये सोचते हैं कि उनका भी इसमें हिस्सा है। मैं उन्हें भी कुछ देने का प्रयास करता हूं, उनके लिए भी कुछ काम करना चाहता हूं जितना भी मेरे पास है। ये नहीं कि मैंने बहुत कुछ हम उनको देने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो कुछ भी है उसमें से उनका भी एक जगह है, उनका भी एक स्थान है, और आप लोग इस बात से सहमत भी होंगे। तो यही हमने करने का प्रयास किया है, और इसी चीज को हम आपको दिखाएंगे। एक चीज हम आपको बता भी देते हैं कि रीजन क्या था। एक हमारी बेटी है छोटी सी, जिसका नाम निहारिका राय हमने रखा है। तो उसका ये दूसरा साल बर्थडे था। 1 मार्च को बर्थडे हुआ है। जो पीछे 1 मार्च आपका गया है, आज 2 है, तो कल 1 मार्च को बर्थडे था उसका। तो
भोज भात जो भी मिठाई वगैरह होता है ये तो डेली आदमी की जिंदगी में होते रहती है, लेकिन जो हमारा पर्यावरण है जिसकी वजह से आज पर्यावरण असंतुलन होने की वजह से कभी बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ये मौसम असंतुलित हो गया है जिसकी वजह से किसान को काफ़ी तकलीफें झेलनी पड़ती है। फसल ठीक से नहीं हो पाता है, कभी बाढ़ में दह जाता है तो कभी सुखाड़ आ जाता है, तो कभी इतनी ठंड पड़ती है कि ओले वृष्टि होने के कारण जो है फसल बर्बाद हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा जो पर्यावरण है ये असंतुलित हो चुका है, तो हमारे पर्यावरण को पेड़ की जरूरत है। तो हमने ऐसा सोचा कि इसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक पेड़ जरूर लगाया जाए। और आप लोगों से भी हमारा रिक्वेस्ट होगा, हम आपको ये कह नहीं सकते, आदेश तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि जब भी आपके घर पर कोई इस तरीके का फंक्शन हो जो यादगार फंक्शन हो, जैसे बर्थडे हुआ, जैसे आपका मैरिज डे हुआ, इस तरीके के जो फंक्शन होंगे, इस फंक्शन में आप एक पेड़ जरूर लगाएं अपने तरफ से। और उस पेड़ को लगाकर ही नहीं छोड़ दे, क्योंकि आपकी उतनी जिम्मेवारी नहीं है कि बस आप पेड़ लगा दिए हो गया, ऐसा नहीं। उसकी जिम्मेवारी आपको यह है कि जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ रहा है उसी तरीके से इस पेड़ की भी उम्र बढ़ना चाहिए। जितना स्वस्थ हम हैं उतना स्वस्थ इस पेड़ को भी हम रखेंगे, जो आगे चलकर हमारे पर्यावरण के लिए काम होगा, हमें फल देगा। और ये यादगार पल होगा कि जितना उम्र हमारा है उतना ही उम्र इस पेड़ का भी है, और धीरे धीरे आपके उम्र के साथ यह पेड़ भी बढ़ेगा। कितना वो खुशनुमा पल होगा जब उस पेड़ के फल आप खाएंगे, कितना वो आनंददायक समय होगा जब उस पेड़ के फल को आप खाएंगे, आपके परिवार के लोग खाएंगे, तो वो दिन याद करेंगे कि इसके फर्स्ट या सेकेंड बर्थडे पर जो है ये पेड़ लगा था जिसका फल आज सभी खा रहे। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है हमारा कि आप सभी इस तरह के पहल में भाग लें, इस तरह के पहल करें। एक एक व्यक्ति यदि इस तरह से सोच ले तो हमारा पूरा पर्यावरण फिर से वही हरा भरा और स्वस्थ हो जाएगा। और इसकी जिम्मेवारी हम लोगों की जिम्मेवारी है, हम लोग का कर्तव्य है कि इनकी रक्षा करें। और रक्षा कर कैसे सकते हैं, तो बस इसी तरीके से हम पेड़ को बचाएं और उसकी संख्या में वृद्धि करें। तो ऐसा नहीं कि आप जो है एक बार में 100 पेड़ लगा दे, ऐसे भी आपके पास जगह होगा उतना तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनके पास जगह नहीं है वो ऐसे कर सकते हैं। नहीं है आपके पास Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.